नमस्कार दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त न्यूज आ गई है। एसबीआई 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 भैया, इसका सबको इंतजार रहता है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन बस दे दिया जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। और एसबीआई ने आपकी दिल की मुराद सुन ली है। कल उन्होंने उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे ये डाला था कि वी आर हायरिंग सून फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, और आज देखिए विद इन 24 आवर्स उन्होंने नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है। वैकेंसीज का नंबर लास्ट ईयर से हल्का सा कम है, बट फिर भी ठीक है। एसबीआई के हिसाब से जो चैलेंज होना वाला है वो बढ़िया होगा चैलेंज। एक बार देखते हैं भाई, सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। ठीक, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको जाना है लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स पे, और जाके फिर यहाँ पे जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये पहले वाले सर्कल पे क्लिक कर देना है, तो आपको सीधे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। करेक्ट है। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, सीधे आप इंग्लिश पे क्लिक करिएगा, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा आपका। और ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन वाले पैनल पे चले जाएंगे। अभी ऑनलाइन का कुछ लोचा है, नहीं 22 तारीख से ओपन होगा, इसलिए ऑनलाइन वाला जो लिंक है वो ओपन नहीं हुआ। हमने देखो भाई नोटिफिकेशन का जो कॉलम है वो ओपन कर दिया आपके लिए। अब जरा एक एक करके नोटिफिकेशन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 22 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक की रहेंगी, तो ये काफी अच्छा 20 दिन का इन्होंने विंडो दिया है, ठीक है। पेपर कब होगा वो भी बता रहा हूं, आराम से आराम से, ठीक है ना। थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। काम की बात पे आते हैं। 22 सितंबर को 22 एक मिनट रुको, मेरा कर्सर कहाँ है, ठीक है। 22 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। 22 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 12 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक। जो आपका प्रीलिम्स का कॉल लेटर है वो पहले और दूसरे वीक में आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो फेज 1 है जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं वो 17, 18, 19 और 20 इन 4 दिनों में दिसंबर के रखा जाएगा, मतलब कि थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। और यही बोला जा रहा था कि थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में आपका पेपर होगा। जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो आपका दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ द मेंस कॉल लेटर जनवरी या फरवरी में, और ऑनलाइन मेंस एग्जाम फेज 2 जो होगा वो भी जनवरी फरवरी में होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका फरवरी फर्स्ट वीक में जाएगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन वो भी फैब में हो जाएगा, एंड देन फिर कॉल लेटर हो जाएगा आपका उसका फेज 3 का। फेज 3 में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है और जीडी होता है, ठीक है ना। बाकी सब जगह तो सिर्फ इंटरव्यू होता है, लेकिन एसबीआई आपका जीडी भी कराता है। दोनों का कंबाइंड मार्क्स एक होता है 50 नंबर का, वो बताऊंगा सब चीज। तो वो भी आपका मार्च में होगा। ऑन एन एवरेज आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में या फिर मार्च में आपके जो है सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये आपका समझ लो मार्च एंड में या फिर अप्रैल में आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, और फिर जो ज्वाइनिंग एंड ऑल होती है वो आपकी अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। एसबीआई का प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। आपको मतलब सांस लेने का समय नहीं देगा। आपको ये लगेगा अभी तो मैं प्री दे के आया था, अभी मेंस हो रहा है, अभी तो मैं मेंस दे के आया था, अभी इंटरव्यू हो रहा है, अभी तो इंटरव्यू दे के आया था, अभी रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, अरे अभी तो रिजल्ट आया है, लेकिन तुरंत कॉल आ जाएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल भी सांस लेने नहीं देगा। जब आता है तो फिर मतलब एकदम फुर्सत के साथ नहीं आता है वो, फिर पेशेंस खो के आता है अपना। तो बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, अपना काम शुरू करता है, तो ये एक अच्छी चीज है। अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरीज या माइनॉरिटी के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कॉल लेटर फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आप डाउनलोड कर पाओगे, और ये जो कंडक्ट होगी ये नवंबर या दिसंबर में होगी। तो एग्जाम से ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले या फिर 10 दिन पहले ये कंडक्ट होती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं वो इसका थोड़ा सा मतलब ट्रैक रखें कि हाँ कब कब हमारी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होने वाली है। जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज हमारी हैं 1673, ठीक है ना। ये 1673 आपकी वैकेंसीज हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहले अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 648 आई हैं, बैकलॉग नहीं आई हैं, सिर्फ रेगुलर आई हैं। ईडब्ल्यूएस में भी बैकलॉग नहीं आई है, 160 रेगुलर आई हैं। ओबीसी में 432 रेगुलर आई हैं, 32 बैकलॉग आई हैं, 464 आपकी टोटल है ओबीसी में विद बैकलॉग। एसटी में 120 एंड 11 का रेशियो है बैकलॉग और रेगुलर का, और एससी में 240 और 30 का रेशियो है रेगुलर और बैकलॉग। तो टोटल आपकी 1673 वैकेंसीज है, ये सभी कैटेगरीज को मिला के। अगर एज के क्राइटेरिया की बात करें
तो एज आपकी कैलकुलेट करी जाएगी 1 अप्रैल 2022 से 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, तो ये आप डेट्स देख लीजिएगा, इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपका जन्म होना चाहिए, मतलब इसके बाद में होना चाहिए और इससे पहले होना चाहिए। क्लियर है? अगर एसटी एससी की बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी से हैं अगर आप तो पीडब्ल्यूडी में जनरल का 10 साल है, ओबीसी का 13 साल है, एसटी एसटी का 15 साल है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा विद दीज कंडीशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं वही मैं आपको बता रहा हूं बस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये आपकी चेक करी जाएगी 31 दिसंबर 2022 से। ये एक अच्छी चीज है, मतलब ये जो है ये एक अच्छी चीज है, ये जो डेट दी है। यहां पे क्या बोला गया है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो तो ठीक है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31st of December। तो अगर आप अभी फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको एक प्रूफ दिखाना होगा कि आपने ग्रेजुएशन को पास कर दिया है इस डेट या इस डेट से पहले। क्लियर है? मींस आपका जो रिजल्ट है, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो इस डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बोलो हाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और कोई कंडीशन है क्या? कुछ परसेंटेज का है, परसेंटेज का यहाँ पे लिखा हुआ भैया। ठीक है, 60% एंड 55%। ठीक है, 60% एंड 55%, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। 60% अगर आपके हैं तो आप भर सकते। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और फेज 1 है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग होता है, 30-35-35 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटे का सेक्शनल टाइमिंग के साथ। सबसे मजे की बात यह है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है ना? आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, सेक्शनल कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे वो फेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे। फेज 2 के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे भाई? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या नंबर? एक बार देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, ठीक है, ड्रॉन हो जाएगी। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, देख लिखा हुआ है। उसके बाद 10 टाइम्स, मतलब कि मान लेते हैं जैसे 1600 कितने थे, 78 थे आई थिंक। एक बार मैं फिर से देख लूँ, कहीं गलत नंबर लिख दूँ। 1673 थे, 73 थे, 5 बढ़ा दी मैंने, 73। तो इंटू 10 कर देंगे तो मतलब कि इतने लोग मेंस में बुलाए जाएंगे, 16,730। ये प्लस माइनस 10, 15, 20 हो जाते हैं, जैसे 16,800 भी हो सकते हैं, 16,700 भी हो सकते हैं, है ना? तो वो इट डिपेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का होता है। 4 सेक्शंस होते हैं इसमें। रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम आसान भाषा में मैथ्स बोल सकते हैं, 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। 155 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 200 मार्क्स का वेटेज होता है, 3 घंटे का समय होता है, सेक्शनल टाइमिंग के साथ होता है, विदाउट सेक्शनल कट ऑफ। इसके साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो टाइमिंग है वो 30 मिनट की है और 2 चीजें होती हैं इसमें। आप, एक होता है आपका लेटर राइटिंग और एक होता है एसे राइटिंग। 50 नंबर का टोटल होता है। तो ये आपका टोटल जो मेंस हो गया वो हो गया आपका 250 मार्क्स। ठीक, अब 250 मार्क्स में, अच्छा, नेगेटिव प्री में भी है, मेंस में भी है। ठीक है ना? नेगेटिव प्री में भी है, मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सेम वही नेगेटिव है आपका 1/4 का। ठीक, अब सिलेक्शन कैसे होगा वो समझो। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मैंने आपको बता दिया सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। सेक्शनल क्राइटेरिया फॉर फेज 3, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, जितने भी बच्चे मेंस देंगे उनमें जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनमें से जो जैसे 1673 वैकेंसीज है, इनटू 3 टाइम्स किसके लिए बुलाए जाएंगे? इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। जो 16,730 बच्चे मेंस देंगे, ठीक है,
और 16,730 बच्चे मेंस देंगे, इनमें से कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 1673 इंटू 3, इतने बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा, इसी में से निकालेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स अप्रॉक्स। ठीक है, अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका ग्रुप एक्सरसाइज भी है और इंटरव्यू भी है। इसको कहते हैं जीडी। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, कुछ लोग फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में बोलेंगे, और आपको अपना जो है चांस चुराना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको जबरदस्ती अपना चांस चुराना पड़ेगा। और इंटरव्यू तो आपको पता है पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू, 50 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो इसके 50 मार्क्स के वेटेज में अच्छे मार्क्स 40 माने जाते हैं, यहाँ भाई 40 मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया माना जाए। ठीक है, तो एसबीआई है भाई, है ना। अब देखो 250 मार्क्स का मेंस हो गया, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 मार्क्स का हो गया, टोटल 300 मार्क्स का हो गया। अब 300 में से तो परसेंटेज निकलेगी नहीं, परसेंटेज तो 100 में से ही निकलेगी, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई मेंस का जो वेटेज है वो 75 रहेगा और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25 रहेगा। ठीक है, कि मतलब जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो उसका 75% हम लेंगे। मान लेते हैं 250 में से आपके मार्क्स आए हैं 120 आए फॉर एग्जाम्पल, चलो 120 तो बहुत कम हो गए, वैसे 120 सही है, 120 बहुत है, 120 आए, तब 120 का 3/4 करेंगे, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 90। तो ये हो गए 90 आपके किसमें हो गए? 90 आपके हो गए मेंस में। ठीक है, फिर इंटरव्यू में मान लेते हैं आपके 40 आए, तो 40 का 25% कितना हो गया? 1/4 कितना हो गया? 10 हो गया, तो 10 आपके किसमें आ गए? आपके 10 आ गए इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वो वेटेज निकालेंगे, वो पूरा वो उनका प्रोसेस होगा, वो अपना देख लें। ठीक है, तो जब मार्क्स आएंगे फिर कट ऑफ निकलेगी, वो फिर उस हिसाब से आपका देख लिया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले तो 250 को 75% में, 250 का 75% नहीं, 250 को 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसका 75% निकाला जाएगा, कुछ ऐसा होता है। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा 2 से 3 मिनट का, कि कितने मार्क्स अगर आते हैं तो किस तरीके से आपकी कट ऑफ निकलती है, किस तरीके से फाइनल मेरिट निकलती है, वो पूरा मैं एक वीडियो बना दूंगा, 2 से 3 मिनट का लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीएसटी हो गया। अब अगर कुछ और बात करें, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई हैं, ये अगर देखना चाहो तो देख लो। नंबर ऑफ चांसेस, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से तो चार चांसेस मिलते हैं, और अगर जनरल पीडब्ल्यूडी से हो, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से 7 चांसेस, और बाकी सब में ओबीसी में 7 चांसेस है, एसटी एससी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ चांसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई के ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी, के लिए परेशान मत होना। ठीक है, बाकी तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, एज सच और कोई खास चीज़ नहीं है। ये आपके सेंटर्स की लिस्ट है, तो आप सेंटर्स की लिस्ट देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप सेंटर्स की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक जितना नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अभी ज़रूरी है आपके लिए, वो क्या क्या ज़रूरी है एक बार सम अप कर देता हूँ मैं। 1673 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, 22 तारीख से 22 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग डेट्स आपकी ऑन रहेंगी। जो पेपर होगा वो दिसंबर में होगा। दिसंबर में कब होगा? 17 को होगा, 18 को होगा, 19 को होगा और 20 को। ठीक है, ये डेट्स मैंने सही लिखी हैं, आगे पीछे तो नहीं हुआ कुछ? 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम की डेट है, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की डेट ये रहेंगी। ठीक है, कितना हो गया? इसके अलावा कोई और जानकारी जरूरी है? आई थिंक और कोई जानकारी बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, और भी अगर कुछ चीजें मेरे को पता चलेंगी, कुछ जरूरी चीजें होंगी, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज भैया, एसबीआई 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 वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही क्रूशियल पेपर है, बहुत ही जरूरी पेपर है। अगर आप अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ गया था, ठीक है ना, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एसबीआई के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन है। JA10 आप यूज करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं।
ठीक है ना, ये डिस्काउंट कोड है। बाकी आप संपर्क करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले सेशन में एक नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।